नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि आप लोग देखेंगे। ये वीडियो जो है ये बहुपद का वीडियो है और ये पूछता है 5 नंबर में, जो कि आप लोग देखेंगे। बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं आज, जो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल बोला है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या करना है? सत्यता की भी जांच करना है। इसको तो पहले सॉल्व करना ही है। x का पहले मान निकालना है, मान निकालने के बाद सत्यता की जांच भी करना है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो समीकरण को लेते हैं, x² + 7x + 10। इसको क्या करते हैं कि इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला संख्या आना चाहिए और गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए। 10 को ऐसे दो भागों में हम तोड़े, 10 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करने के बाद 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए 7। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर 10 को तोड़िए, 5 और 2, 5 दूनी का हो जाएगा 10। उसके बाद 5 और +2 हो जाता है 7। दोनों कंडीशन हम लोग को फुलफिल कर रहा है, जो कि जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 7 आ रहा है और यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ जा रहा है, यानी 5 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम 5 और 2 तो मिल गया। x² + 5x + 2, 2x + 10 = 0। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए और यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए। दोनों जगह से कॉमन लेने के बाद क्या होगा? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? क्या है कि यहाँ पर x² है। x² जब है तो यहाँ से 2 x है, 2 x में से 1 x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 x है, यहाँ से 1 x बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद x जो है कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा 1 x बचा, उसके बाद +5, क्योंकि यहाँ पर x जो था वो बाहर निकल गया है, प्लस यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया, प्लस यहाँ पर 2 × 5 = 10, 5 हो गया बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों जो है समान है, कोष्ठ वाला दोनों वैल्यू समान है, जो कि यहाँ पर x + एक बार लिखेंगे x + 5, फिर ये वाला x + 2 यहाँ पर है तो इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे, x + 2। दोनों के बराबर क्या है? 0 है। x + 5 के बराबर 0 है और x + 2 के बराबर 0 है। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों के बराबर 0 करेंगे, तो x + 5 = 0। एक ये हो गया। दूसरा x + 2 = 0। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस में 5 है, उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? -5 हो गया। एक x का वैल्यू निकल गया, x = -5। दूसरा x +2 है, बराबर का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 है ना, -2, तो x बराबर कितना निकल गया? 2 माइनस के। x = 5 माइनस के निकल गया और दूसरा निकल गया x = -2 निकल गया। यहाँ पर अब क्या करना है? सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच कैसे होता है देखेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि मूलों का योगफल, हम लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? -b/k।
अब यहाँ पर देखेंगे बी, बी के जगह पर है कितना, बी के जगह पर है 7 और ए के जगह पर कितना है 1 है। यहाँ पर बी के जगह पर कितना है -7 और ए के जगह पर 1 है। यहाँ मूलों का योगफल, x का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है -5, दूसरा वैल्यू कितना है योगफल बोला है, तो योगफल के लिए क्या करेंगे प्लस, यहाँ दूसरा x का वैल्यू कितना है -2 बराबर -b के जगह पर 7 है तो 7 लिखे, माइनस है तो माइनस, उसके बाद a के जगह पर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे लिखे। यहाँ पर -5 प्लस माइनस का हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा केवल 7 माइनस के 5 और 2 माइनस का 7 इधर हो गया, अब बराबर माइनस का 7 इधर भी हो गया, दोनों जगह वैल्यू सेम आ गया, यानी यहाँ जो है योगफल निकाले तो यहाँ सत्य है। दूसरा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a, मूलों का गुणनफल। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है -5 गुणनफल है तो गुना, फिर -2 बराबर c का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कितना है, ये a है, ये b है और ये c है, तो c का वैल्यू कितना है 10, अब बट्टे में a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 5 दूनी के 10 माइनस प्लस, अब 5 दूनी के 10, तो 10 बराबर कितना आ गया 10। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर है, यही सत्यता की जांच हो गया, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर वैल्यू आ गया। हाँ, तो इसी चैप्टर का एक और अगला सवाल देखते हैं हम, जो कि बहुपद का ही सवाल है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जो कि देखेंगे सवाल को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। यहाँ पर निकालेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर दिया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल तो पहले वाला होगा -3, उसके बाद बोला गुणनफल 2 हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो दिया है कितना दिया है 2 दिया है। यहाँ इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, जो कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पर माइनस रहता है प्लस नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर देखेंगे कि x² जो है x² का x² माइनस, यहां पर ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा, ये जो होता है शून्यकों का योगफल होता है, अल्फा प्लस बीटा योगफल का मतलब जोड़, जो कि शून्यकों का योगफल जो दिया है वो हम लोग को यहाँ दे दिया कितना -3 दिया है, x दिया है तो x लिखेंगे प्लस, उसके बाद इसको बोला जाता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को जो बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल बोला जाता है, जो कि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर दिया है कितना 2, जो कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आ गया 2, तो x² का x² हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
यहाँ 3 का 3 x में गुना करेंगे तो x 3x हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पर जो सवाल बोला था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जो कि यहाँ पर ये जो निकला हुआ है ये द्विघात बहुपद है, इसका घात कितना है 2, जो कि इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। जो बोला जाता है जिसका घात 2 है उसी को क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद बोला जाता है। जो कि यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस के 2 ये निकल गया हम लोग का द्विघात बहुपद, जो कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो दिया हुआ है 12, 15 तथा 21 का गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ यानी लघुत्तम तथा महत्तम ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि कैसे बनाया जाता है यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ दिया हुआ है 12 को यदि तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तोड़िए 6 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 3 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िए 1 हो जाएगा। ये 12 को आप तोड़ दिए। दूसरा 15 को तोड़िए, 15 को तोड़ने के बाद जो है 3 से कटाइए इसको, 3 5 15, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, यह भी टूट गया। फिर अगला 21 को तोड़िए, 21 टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, 3 7 21, 7 से 7 एकम 7, यह भी टूट गया। जो कि यहाँ पर तीनों को गुणनखंड में तोड़ दिए। अब यहाँ पर बोला है कि एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, सबका गुणनखंड जो भी निकला हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकाल देते हैं क्योंकि आसान पड़ता है, यह सवाल के अनुसार चलते हैं। पहले एलसीएम बोला है, एलसीएम निकालते हैं। यहां पर दिया हुआ है 12 को जब तोड़े तो 12 को तोड़ने के बाद आया 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद 15 को जब तोड़े तो 15 को तोड़ने के बाद आया है 3 गुने के 5। उसके बाद 21 को तोड़े तो 21 को तोड़ने के बाद जो है 3 गुने 7। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है उसको तो पहले लिखेंगे एलसीएम में। यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 को ले लेते हैं। उसके बाद जो इसके अलावा संख्या है उसको भी लिखेंगे, जो कि 3 तो यहाँ पर कॉमन मिल गया सब में, तो 3 को तो लिख लिए। उसके अलावा इस लाइन में कौन सा संख्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है इस लाइन में, 3 तो लिख दिए हैं। फिर इस लाइन में का 3 ले चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचा है, 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। इस लाइन का 3 खत्म है क्योंकि यहाँ पर ले चुके हैं। यहाँ पर बचा कितना, 7। अब यहाँ पर गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद कितना आ गया, 3 दूना 6 दूना 12, 12 25 60, 60 7 7 छक्के 42 यानी 420 आ गया। एलसीएम कितना निकल गया, 420। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद यहाँ पर एचसीएफ वही संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो, उसी संख्या को एचसीएफ बोला जाता है। जो कि यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ 3 को जो है लिख लेंगे। और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा है, तो यही एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका, और एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा, जो कि यही आंसर है।